मतलब हमेशा के लिए मैं जा रही हूँ। मेमोरी बन के रह जाएगा, मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट बन के ये रह जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा ये स्माइल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग जाने वाले हैं कलकत्ता। हम लोग नहीं, बस मैं और बाबू। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो हमारा वीडियो है, ब्लॉग है, ये एक जो है मेमोरी बन के रह जाएगा कि जब हम ये जो घर है, मेरा प्यारा सा घर, जिसे मैं अपने हाथों से एक एक सामान मैंने मंगवाया, अच्छे से सेट किया सब कुछ अपने इस घर में। जब मैं हस्बैंड के पास पहली बार आई थी ना, तब उनके पास एक खटिया और एक सूटकेस, वो भी दिखाती हूँ आपको, वो वाला सूटकेस इनके पास था और कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे मैंने ही अपने हाथों से पूरा घर को सजाया। आज वही घर को छोड़ के मतलब हमेशा के लिए मैं जा रही हूँ। फिर पता नहीं मैं कब आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। आने की कोशिश करूँगी कभी कभार, लेकिन जो है वैसे आके रहना नहीं हो पाएगा। तो जो ये जो वीडियो है ना, ये मेमोरी बन के रह जाएगा, मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट बन के ये रह जाएगी। तो यही बात है। अब जो है चल रही है पैकिंग ज़ोरों शोरों से। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े वगैरह जो है निकाल के मैंने रख दिए। यहाँ पे सूटकेस वगैरह सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया है। अब होएगी पैकिंग। तो और बाबू यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लेटा हुआ है। लाइट जला देती हूँ, नहीं तो अंधेरा है। ये देखिए यहाँ पे इतना सारा कपड़ा मैंने फैला के रख दिया है। आप लोगों से बात करने के लिए मैंने पंखा बंद कर दिया। तो बाबू कह रहे हैं, बाबू मम्मी पंखा चला दो, यहाँ पे देख गर्मी लग रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और इतना सामान है ना, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इतना ज़्यादा काम देख के ना मैं भी मतलब मुझे भी इतना घबराहट हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, जाना तो पड़ेगा ही। तो खुशी के साथ साथ बहुत ज़्यादा दिल पे पत्थर रख के जा रही हैं। तो चलिए, और ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो इमोशनल हो जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, मुझे अभी जो है पैकिंग करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पैकिंग पे लग गई थी। और लाइट नहीं है, मौसम अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इसलिए लाइट भी नहीं है। किसी तरीके से मैंने फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है वो जला के यहाँ पे मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैं बार बार ये सोच रही थी कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, फिर मैं आराम से बैठ के ये सारा काम करूँगी। लेकिन लाइट तो आने से रही, पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी। तब तक मैं रिलैक्स होके बैठ नहीं सकती हूँ, इतना सारा काम है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। और ये देखिए, ये है बाबू का स्टडी टेबल जो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मैं हस्बैंड कह रहे थे नहीं मतलब इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मैं बहुत देख रही थी कि आएगा या नहीं, बार बार खोल के सही से मतलब रख रही थी, ताकि मुझे इसमें कपड़े भी रखने हैं, उसमें दिक्कत ना हो। तो ये देखिए इस तरह से सारे जो कपड़े हैं मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और चारों तरफ कपड़ा फैला हुआ है ना, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कैसे, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। और ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत काम हो तो देखना धीरे धीरे कर लो तो सही है, और ज़्यादा काम होता है तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। और ये देखिए जो ब्लैक वाला सूटकेस है ना, और ये जो है हस्बैंड का सबसे पहला, जब जिस टाइम मैं आई थी हस्बैंड के पास, ये सूटकेस और एक खटिया और कुछ बर्तन, गैस ओवन, बस ये, इसके बिना और कुछ भी नहीं था। और मैं आने के बाद धीरे धीरे करके इतना सामान भराया, अपने हाथों से घर को सजाया। और उसी घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना इतना दर्दनाक है ना। तो मुझे बार बार, जब भी मैं जिस कोने पे खड़ी हो रही हूँ, मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है, इस कोने पे मैंने ये चीज़ रखी है, मैंने अपने हाथों से सजाया है। और पहले मतलब उतना नहीं लगता था, अब जब छोड़ के जा रही हूँ ना, तब ऐसा लग रहा है कि क्यों जा रही हूँ, क्यों जा रही, इतना दर्द हो रहा है ना। मेरा बस चलता तो घर का एक एक सामान मैं उठा के ले जाती, वो मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हस्बैंड रहेंगे। और दूसरी बात, हमारा घर इतना दूर है यहाँ से, उस तरीके से लेके नहीं जा पाएंगे। और ऐसा होता है ना, हाउसवाइफ देखो बहुत शौक़ से ये वो चीज़ खरीदते हैं, और जब उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है ना, एक एक सामान, जैसे किचन के एक एक बर्तन से भी इतना मोह ममता हो जाती है ना, उसे छोड़ के जाना मतलब वो अपनी तो अपनी चीज़ ही है, तो वो एक हो जाता है।
तो इसके लिए बहुत ख़राब लग रहा था और बहुत ज़्यादा मूड ऑफ भी था। आप लोग देख रहे होंगे मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था और काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, फिर भी जो है करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अपना एक पर्स निकाल लिया क्योंकि उसमें जो है कुछ अमाउंट का पैसा और मेरा फ़ोन, बाबू का क्रीम वगैरह उसमें मैं रखूँगी इसीलिए। और मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं लेके जाऊंगी, जो बस जो है मेरा सामान है वो लूँगी और बाबू का जो कपड़ा है वो, और इसके बिना और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि ख़राब हो चुका है और 1-2 महीना मैं पहन पाऊँगी वो सूट, वो कुर्ती भी मैं यहाँ पे रख के जा रही हूँ क्योंकि वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो लेके जाऊँगी 1-2 महीना पहनूँगी फिर मैं फेंक दूँगी। फिर उससे अच्छा मैं इतना कपड़ा लेके भी क्यों जाऊँ, क्योंकि अगर मैं सारा सामान लेने की सारा सामान लेने जाऊँगी ना तो बाबू का सामान छूट जाएगा, तो बाबू का सामान मैं नहीं ले पाऊँगी। और जैसे अभी मैं जा रही हूँ ठंड के टाइम पे तो फिर मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ मेरा सामान चाहे बेशक कम लूँ, बाबू का जो स्वेटर वगैरह है, ज़्यादातर स्वेटर, उसका इनर सब कुछ मैं लेके जाऊँ ताकि ठंड के टाइम बाबू को कोई परेशानी ना हो। और आज दोपहर में जो है इस हरबारे मतलब जल्दबाजी में ही मैं सारा काम कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी। उसके बाद बाबू को दोपहर में इसलिए सुला नहीं पाई, तो अब अभी जो देखिए बाबू को नींद आ रही है तो इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ है और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने यहाँ पे गरम पट्टी जो है वो बांध दी थी और बाबू यहाँ पे बैठा हुआ था कि मम्मी जल्दी खाना दो, भूख लगी है। और यहाँ पर मैं कपड़ा जो है पैकिंग करने के साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी दूसरी तरफ कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए और मैं बाबू को खिला पाऊँ। ये देखिए नींद में बेचारा कैसा कर रहा है कि मम्मी मुझे सोना है। तो मैं जल्दी जल्दी सारा कपड़ा जो है फोल्ड करने लग गई थी। और बाबू का जो स्कूल का स्वेटर है, उसका ड्रेस है, वो भी मैं लेके जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। और अगर नहीं कर पाऊँगी तो मेरे भैया का लड़का है और वहाँ पे बच्चे भी हैं, उन्हें चाहिए होगा तो उन्हें हम दे देंगे। यहाँ पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out. यहाँ पे जो है बाबू इतना ज़्यादा देखिए उसे नींद आ गई थी ना, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सारा कपड़ा एक साइड कर रही थी कि जल्दी बाबू को कुछ खिला देती हूँ, फिर उसे मैं सुला के आराम से मैं सारा काम करूँगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ना परेशान भी कर रहा था और उसे नींद भी आ रही थी और भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पे बाबू को खाना खिला के बस सुला दिया है। अगर दोपहर में नहीं सोता है ना तो शाम के टाइम वैसे ही खाना खिला दो, उसके पास लेट जाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसे 10-15 मिनट, तो अब आराम से बाबू सो जाता है। तो यहाँ पे बाबू सो गया है। और देखिए मैंने पीछे देखिए जैकेट वगैरह, मेरा जो कपड़ा है जैकेट मतलब ठंड के टाइम का कुर्ती वगैरह सब कुछ मैंने निकाली, लेकिन एक भी मैं नहीं ले पाई, अपना स्वेटर भी नहीं ले पाई। हस्बैंड से कह रही थी कि अगर आप जाने के टाइम अगर हो पाए तो एक ले जाना, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, वहाँ से हम एक ले लेंगे और फिर कभी हम आएंगे यहाँ पे घूमने, वैसे तो आएंगे ही कभी कभार, तो तब मैं ले जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए ये देखने में ये छोटा लग रहा है लेकिन ये जो बैग है ना बहुत ही बड़ा है, अंदर काफ़ी स्पेस है जहाँ पे मैं बहुत ढेर सारा कपड़ा इसमें रख सकती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा यहाँ पे मैंने फोल्ड करके रख दी थी एक साइड पे, और ये सारे कपड़े अब मैं एक साइड से मतलब सारे कपड़े यहाँ पे मैं लगा रही थी ताकि आराम से सारा कपड़ा आ जाए और ज़्यादा भारी भी ना हो। और जो पीछे वाला मेरा ट्रॉली है ना इतना भारी हो गया है, ऐसा लग रहा है 1 क्विंटल इसका वज़न है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मतलब ट्रेन में बिठा के हस्बैंड तो आ जाएंगे और ट्रेन में मुझे ट्रेन से उतरना भी नहीं पड़ेगा, एक ही ट्रेन में हम कलकत्ता पहुंच जाएंगे। वो ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। और ये ब्लॉग आप लोग जब तक देख रहे होंगे ना तब तक मैं ट्रेन में बैठ भी चुकी होगी, तो ऐसा ही कुछ होगा, तो पिछले ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। तो ब्लॉग मिस मत करना, मेरा पूरा ट्रेन जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अकेली सफ़र करने वाली हूँ, पहली बार, तो पता नहीं कैसे क्या कर पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी ब्लॉगिंग भी करूँ। और यहाँ पर मेरा चूड़ा और चूड़ी का जो सेट है वो भी मैं ले रही हूँ। और ये जो मतलब चूड़ी का जो डब्बा है ना, इसके अंदर चूड़ी रखो और उसके ऊपर कपड़ा रख दो। अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो ये ना चूड़ी ना टूटता नहीं है और ख़राब नहीं होता है ना। वैसे पैकिंग किया हुआ चूड़ी तुम ले जाओ यहाँ से उधर तो अगर थोड़ा सा
उसमें दबाव लगे और या फिर उसमें प्रेस आप करोगे ना तो चूड़ी टूटने का वो रहता है, अगर आप सही से नहीं ले जाते हो तो। और जो चूड़ी का जो डिब्बा है ना, इसमें भर के ले जाओ तो वो चांस ही नहीं रहता, क्योंकि ये डिब्बा उतना भी जो है पतला नहीं है, बहुत ही मोटा सा है और टाइट है, तो इसमें वो चूड़ी वगैरह टूटने का कोई चांस ही नहीं है। तो वैसे मैंने जो चूड़ा और चूड़ी का जो सेट है वो भी मैंने ले लिया है, और बाबू का सारा कपड़ा एक एक करके यहाँ पे मैं सेट करने में लग गई थी। और जो बाबू का नया कपड़ा है वो भी मैं सोच रही हूँ कि ये डिब्बा समेत मैं ले जाऊँगी ना तो सारा कपड़ा नहीं आ पाएगा, तो सारे डिब्बे निकाल निकाल के मैं फेंक रही थी, और जो कपड़ा है बस वो उसी को मैं अच्छे से सेट करके रख रही थी ताकि सारा कपड़ा आराम से आ जाए। तो ये सब करते करते कब रात का 10 बज गया मुझे पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स अभी जो है रात का 10 बजे का टाइम है, और अभी जो है मेरा पैकिंग जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और सुबह मैं मतलब दोपहर में मैं निकलने वाली हूँ। उसके पहले अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं ऐसे रखती जाऊँगी, जो भारी सामान है वो तो मैंने रख ही दिया है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।